नेताओं पे की है, और मेरे पास आंकड़े भी हैं। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि हम अगर रिकॉर्ड देखें तो जिन 147 नेताओं से पूछताछ की गई उनमें 85% नेता विपक्ष के हैं। सीबीआई के रडार पर, ये ईडी का आंकड़ा था, सीबीआई के रडार पर जिन 200 नेताओं से पूछताछ की गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें 80% नेता विपक्ष के थे। तो ये क्या माने, ईडी की टीम को इंडिया के मैप में सिर्फ वही राज्य नजर आते हैं जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वही नेता नजर आते हैं जो आपके एंटी हैं, और जो आपके पक्ष में आ जाते हैं उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई बंद कर देती है? नमस्कार सबको। देखिए, मैं ईडी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं अपना पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन आपका सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ईडी खाली जो विरोधी है उनको बुला रहा है, या आपको लगता है जो दोषी है उसको नहीं बुला रहा है, तो आप तो हर बात में ये ईडी जब बुलाते हैं तो वो हाजिरी को बाईपास करने के लिए बार बार कोर्ट में जाते हैं, टाइम मांगते हैं, ना जाने का बहाना बनाते हैं। तो इसको लेके क्यों नहीं जाते, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात क्यों नहीं उठाते कि ईडी क्यों खाली हम ही लोगों को बुलाते हैं और किसी को नहीं बुलाते? आपका जवाब वहां से मिल जाएगा। भाई, भारत एक गणतांत्रिक देश है और कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है, तो उसका जो हायर अथॉरिटी है या कोर्ट है, कंसर्न कोर्ट है, वहां पे जाकर बोलिए ईडी अपना काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, हम साहब जो बोल रहे थे आपके प्रवक्ता जी कि अरविंद केजरीवाल जी से भाजपा डरे हुए है, या अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुलाना जा रहा है, इसका पुष्टि नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को जब पिछले बार बुलाया गया था तो उन्होंने बोला था कि मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेटों में जो चुनाव हो रहा था मैं उसमें बिजी हूं, नहीं आ सकता हूं। भाई साहब, वहां पे आपका कितने जमानत बचा है, ये खाली ये आंकड़ा एक बार बता दीजिए कि उनके प्रचार में जाने और नहीं जाने में क्या फर्क पड़ा है। तो बात देखिए, बात को घुमा फिरा के कहने से बात का जो गंभीरता है वो कम नहीं हो जाएगा। जो आरोपी है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगा। अगर आप अपने आप को निर्दोष मानते तो जाइए ना। हमारा बंगाल में देखते हैं, अभिषेक बनर्जी हर बार कोर्ट में चले जाते हैं, मेरे को नहीं हाजिरी देना है, मेरे को नहीं इंक्वायरी अटेंड करना है, मेरे बीबी को नहीं करना है, मेरे इसको नहीं करना है, और इधर बाहर जनसभा में बोलता है कि अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को फांसी में लटका दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी सच का पराकाष्ठा लेके आम आदमी पार्टी एक करप्शन फ्री पार्टी बोल के आया है, आज उसका आधा नेता जेल में है इसी करप्शन के वजह से, और वो खुद बार बार इंक्वायरी से बच रहे हैं। तो भैया, आप सीधा सामना कीजिए जाके, और जाके बताइए, वहीं जाके पूछिए ना कि हमको क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन ये भी तो पूछा जाएगा ना कि जब नेता पार्टी घुमा देते हैं, आप कह रहे हैं कि घुमा फिरा के सब कुछ चल रहा है। हेमंत बिश्वा शर्मा, मैं आपको बता दूं, शारदा चिट फंड घोटाले में उनका नाम सामने आया था। 2014 में उनका एक बीवी का जो उनका जो ठिकाने थे, न्यूज चैनल वहां दफ्तर था, वहां पे सीबीआई की छापेमारी हुई 2014 में, और सीबीआई ने घंटों तक वहां पे पूछताछ की, कार्रवाई की। लेकिन 2015 में हेमंत बिश्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद सीबीआई कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। यही एग्जांपल अजीत पवार का है। अजीत पवार को लेकर फडणवीस क्या भाषण देते थे, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। आज जब अजीत पवार उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो वो कौन सी चक्की पीसिंग कहां चला गया, कहां ईडी की कार्रवाई, कहां सीबीआई की कार्रवाई। यानी जो नेता आपके पाले में आ जाते हैं तब सब कुछ घूम जाता है, तब सब ठीक हो जाता है, ईडी की टीम उनका पता भूल जाती है। तो ये तो एक तरफा कार्रवाई हुई ना। देखिए, जहां तक हेमंत बिश्वा शर्मा जी का बात है, हेमंत बिश्वा शर्मा जी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिला है, जिस मामले का आपने जिक्र किया है। तो अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय किसी को किसी मामला से बरी कर देगा तो उसके ऊपर तो आप सवाल नहीं उठा सकते हैं ना। और बाकी आपने एक चीज बताइए कि जो आरोपी था, मैं मान भी लिया कि हमारे दल में आ गए, दूसरे दल से पहले उसके ऊपर केस चल रहा था, किसके ऊपर एक केस दिखा दीजिए जो ड्रॉप हो गया है।
आप एक केस दिखा दीजिएगा ड्रॉप हो गया, उसको वहां से निकाल दिया गया है। देखिए, अगर जो आप भी ये कार्रवाई चलेगा, ये सवाल बीजेपी से या ईडी से, तो ईडी से भी पूछा जा सकता है। अभी तक विपक्ष के खिलाफ जितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कन्विक्शन रेट क्या है? साबित कहां हुआ है कि ये घोटाला हुआ है? अभी तक हमें छापेमारी दिख रही है, अभी तक हमें सब कुछ दिख रहा है। कन्विक्शन रेट भी अभी तक जितने मामले हुए हैं उसमें शायद 1% से भी कम है। आप ये एजेंसी अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप कंप्लेन कीजिए ना, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, प्रेसिडेंट के पास जाइए, जहां जहां जा सकते हैं जाइए। क्योंकि एजेंसी कैसे काम करेगा वो, और बीजेपी में जाइए तो एजेंसी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी में शामिल हो जाइए तो फिर एजेंसी कुछ नहीं करेगी। ये माने फिर हम क्या? आप मेरे को बताइए ना, बीजेपी में मैं बता रहा हूं, हेमंत विश्वा शर्मा, नीतीश राणे, सुनील तटकरे, कितने नाम है, छगन भुजबल, कितने ऐसे नाम है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं एजेंसी चुप। एजेंसी कहती है फाइलें गुम हो गई, एजेंसी कहती है कार्रवाई करेंगे। कोई अगर दोषी निकलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। एजेंसी कैसे काम कर रहे हैं उसके जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लेते। ये विरोधी लोग हैं जो बार बार बोलते हैं कि एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के बात में चलते हैं। ठीक है, आप लोग बार बार जब कोर्ट जाते हैं, आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते कि इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है? ठीक है, राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए काफी देर से। राजीव, आपकी तरफ आ रहा हूं क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 2 मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। एक, बीजेपी की तरफ से यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और ईडी की टीम